इस चैप्टर का नाम है द मंकी एंड द क्रोकोडाइल, मतलब एक बंदर और मगरमच्छ की कहानी। इसमें क्या होता है, एक बंदर रहता है जो जंगल में एकांत एक पेड़ में आ जाता है और वहाँ रहने लगता है। उसका कोई साथी नहीं रहता, तो वो अपना एक साथी बनाना चाहता है। तो उसका साथी एक क्रोकोडाइल बनता है, अर्थात मगरमच्छ बनता है। जैसा कि आपको हम पिक्चर में दिखा सकते हैं, ये इसका दोस्त बन जाता है। पिक्चर में देखिए, ये आपका बंदर है हमारा मंकी, और ये क्रोकोडाइल है। ये दोनों लोग अच्छे दोस्त बन जाते हैं और इनको खूब सारे बेर खिलाया करता है, तोड़ तोड़ के फ्रूट्स तोड़ा करते हैं और क्रोकोडाइल को खिलाया करता है, अपना भी खाया करता है। इसको अच्छा लगने लगता है वहाँ पर एक ये रोज़ बंदर से बातें किया करता है, तो रोज़ लेट हो जाता था, तो इसकी वाइफ गुस्सा करती थी क्रोकोडाइल की। तो एक दिन क्रोकोडाइल की वाइफ कहती कि जाग के जो मंकी है उसका उसको ले आओ, उसका हर्ट मुझे खाना है। उसका हर्ट बड़ा प्यारा होगा, कितने दिन से फ्रूट्स खा रहा है। इसके लिए वो मंकी को अपनी पीठ पे बैठाता है और रास्ते में बताता है कि मेरी वाइफ को तुम्हारा हर्ट खाना है, इसलिए हम तुमको अपनी वाइफ से मिलवाने ले जा रहे हैं। तो फिर मंकी दिमाग लगाता है और बोलता है कि मेरा हर्ट तो पेड़ पर है और पेड़ से मैं उतार के फिर चलता हूँ, मैं दे दूँगा। तो ये कहते ओके, वो तैर के वापस आ जाते हैं। और वापस आते बड़ी चतुराई से वो क्या करता है, पेड़ में चढ़ जाता है और पेड़ में चढ़ने के बाद दो तीन पैर देता है और कहता है अपनी वाइफ को दे देना, ये दिमाग और माइंड के लिए, मतलब मस्तिष्क और हृदय के लिए बड़ा सुरक्षित होता है, अच्छा होता है, और इसको खाना और हमारी दोस्ती आज से ख़त्म हुई। ऐसा कह के वो चला जाता है। जेन्युइन तरीका क्या होता है, ये मगरमच्छ थोड़ा आंसू आंसू बहाता है और दोनों की दोस्ती इस प्रकार ख़त्म हो जाती है। अब हम लोग पार्ट, मतलब जो हमारा लेसन है उस पर स्टडी करेंगे, क्या क्या लिखा है पढ़ते हैं हम लोग। तो कुछ लाइनें इंपॉर्टेंट है, पहले उनको देख लेते हैं। अ मंकी लिव्ड इन फ्रूट ट्री ऑन द बैंक ऑफ रिवर। एक मंकी था जो कहाँ पर रहता था, फ्रूट ट्री पर रहता था, मतलब फलों के पेड़ के पास, जो एक नदी के किनारे थे। बैंक मतलब होता है साइड कॉर्नर में था, मतलब किनारे था। फिर अगली बात बताई गई, ही मेड ए फ्रेंड्स, वो एक मित्र बनाता है विद ए क्रोकोडाइल। किसको बनाता है, मगरमच्छ को। एंड गिव हिम डिलीशियस फ्रूट्स, और उसको फ्रूट्स खिलाता है। ईट एंड सेंड सम हिज वाइफ, और उसकी वाइफ को भी भेजा करता है। दे मेट रेगुलरली एंड टॉक्ड, वो रोज मिलते थे और बातें करते थे। मंकी इन द ट्री एंड द क्रोकोडाइल ऑन द ग्राउंड, वो ग्राउंड में रहता था क्रोकोडाइल और मंकी पेड़ पर रहता था। इस प्रकार दोनों बातें किया करते थे। अब हम लोग पैसेज पढ़ते हैं, ये तो मेन हेडिंग थी। पैसेज में देखते क्या है। वंस मीन होता है एक बार, ऑन द बैंक, वंस ऑन द बैंक ऑफ ए रिवर, एक रिवर के किनारे, नदी के किनारे पर, ए मंकी मेड ए होम, अपना घर बनाता है। फॉर हिमसेल्फ, स्वयं के लिए। इन ए ट्री, एक पेड़ में, जिसमें बहुत सारे लदन में लदे हुए थे फ्रूट्स, फल लगे हुए थे। ही लिव्ड इन इट हैप्पीली, खुश हैप्पीली मतलब खुशी से रहता था। ईटिंग, खाता था। टू हिज हार्ट्स कंटेंट, पूरा मन से खाता, संतुष्टि के साथ। द फ्रूट ऑफ हिज चॉइस, अपने मन मुताबिक। द फ्रूट, द मंकी वाज हैप्पी, मंकी बहुत खुश था। बट लेकिन लॉनली, लॉनली मतलब अकेला, अकेला मतलब एलोन रहता था। एंड वांटेड ए कंपेनियन, एक साथी को चाहता था। टू टॉक, जो बात करे। टू शेयर, जो शेयर करे, मतलब बांटे जिसके साथ। द फ्रूट्स विद, जिनके साथ। बट देयर वाज नो वन अराउंड, आस पास तो कोई नहीं था। नॉट इवन एन अदर मंकी, एक दूसरा बंदर भी नहीं था। टिल द एंड, मतलब वन डे बताया गया तक, एक दिन तक क्या होता है, एक क्रोकोडाइल अपीयर, दिखाई देता है। रिवर साइड, नदी के किनारे। वो बोलता है, मंकी बोलता है हेलो देयर से, वो कहता है, मंकी कहता है डू यू लिव इन दिस रिवर, क्या तुम इस नदी में रहते हो। वुड यू लाइक टू ईट सम फ्रूट्स, क्या तुम फ्रूट्स खाना पसंद करोगे, मतलब फल खाना पसंद करोगे। अब क्रोकोडाइल बोलता है, देखो क्या बोलता है। गुड मॉर्निंग रिप्लाइड द क्रोकोडाइल पोलाइटली, प्यार से क्रोकोडाइल बोलता है हाँ, शुभ प्रभात, मतलब सुबह का, मतलब सुबह हम लोग गुड मॉर्निंग करते हैं। और वो कहता है पोलाइटली, प्यार से, आई डिड नॉट कम हियर इन सर्च ऑफ फूड, मैं यहाँ रोज फूड के लिए आता हूँ। फॉर, देखो नहीं, डिड कम हियर, मैं यहाँ फूड के लिए आता हूँ, खाने के लिए। फॉर माई सेल्फ, मेरे लिए। माई वाइफ, अपनी पत्नी के लिए। नाइस ऑफ यू टू ऑफर मी फ्रूट, बहुत अच्छा हुआ कि आपने मुझे फलों का ऑर्डर दिया है, मतलब फलों का ऑफर किया है, मतलब फ्री में देने के लिए। ये देखो, अब ये इनको खूब सारे फ्रूट्स दे रहा है, आप पिक्चर में देख सकते हैं। मंकी तोड़ तोड़ के इनको अलग अलग ब्रांच से देता था, मुंह में दबा के अपनी वाइफ के पास ले जाते थे। अब देखते हैं हम लोग,
द मंकी प्लग्ड सम फ्रॉम बताया गया है नियरेस्ट ब्रांच, अपने पास की कुछ ब्रांच में डालियों से क्या करता है, फल तोड़ता, एंड थ्रू देम डाउन, उनको नीचे फेंकता। द क्रोकोडाइल फाउंड देम डिलीशियस, बहुत अच्छे लगते हैं। थैंक्स, वो कहते हैं, क्रोकोडाइल कहता है थैंक्स, ही सेड मे आई हैव सम ऑन माई नेक्स्ट विजिट, अब हम कुछ और ले जाएंगे नेक्स्ट विजिट, जब दूसरे दिन आएंगे। सर्टेनली एज मेनी एज यू लाइक एंड यू सम फॉर, कुछ अपने लिए कुछ अपनी वाइफ के लिए भी ले जाएंगे। सेट मंकी, मंकी कहता है कुछ खा लो और जो बच्चे कुछ अपनी वाइफ के लिए भी ले जाओ। डू कम अगेन, अगले दिन फिर आना। आई एम रैदर लोनली हियर, मैं यहाँ बहुत अकेला हूँ। द क्रोकोडाइल विजिटेड द मंकीज, क्रोकोडाइल मंकी से मिलने लगता है रेगुलरली, मतलब प्रतिदिन। एंड एट, और खाता है। एट द फ्रूट्स, क्या खाता है, फल खाता है। विच हिज होस्ट थ्रू डाउन, जो उसका दोस्त था ऊपर से फेंकता था। होस्ट मतलब फ्रेंड्स या ऐसे रिश्तेदार होता है, या अतिथि बोल सकते हैं। ही टुक सम होम फॉर हिज वाइफ, और कुछ अपने वाइफ के लिए भी रोज ले जाता था। मंकी एंड क्रोकोडाइल वर नाउ द बेस्ट फ्रेंड, वो हो सकते बहुत अच्छे मित्र बन गए। दे टॉक्ड एंड थ्रू, देखो वर नेवर टायर्ड, देखो टायर्ड कभी नहीं थकते से, आप टॉकिंग बातें करके। दे टॉक्ड अबाउट बर्ड्स, पक्षियों के बारे में, जानवरों के बारे में बातें करते। अबाउट द विलेज, गाँव के बारे में, नियर बाई एंड जो पास में थे। एंड द डिफ़िकल्टीज विलेजर्स, और जो गांव के लोगों की परेशानी है, फेस्ड इन द रेजिंग गुड्स क्रॉप फॉर लैक ऑफ रेन, मतलब बरसात की कमी से वजह से, जो बारिश की कमी की वजह से पेड़ नहीं उग रहे हैं, तो किसानों की समस्याएं बातें करते थे, यही सब बातें किया करते। तभी क्वेश्चन आएगा वो लोग किसके बारे में बात करते थे, तो वो लोग बर्ड्स के बारे में बात करते थे, एनिमल के बारे में बात करते थे, और विलेज के बारे में बात करते थे। अब देखते हैं हमारा कुछ अलग हेडिंग है, फिर से हम लोग पैसेज पढ़ने से पहले हेडिंग समझ लेते हैं। द क्रोकोडाइल वाइफ वाज एनवाइड, एनवाइड मतलब होता है मतलब केयर करना या चिंता करना, एनवाइड मतलब होता है चिंता करना। बिकॉज हर हस्बैंड केम होम लेट, क्योंकि उनका जो हस्बैंड था लेट आता था। क्यों आता था, क्योंकि वो बंदर से बात किया करता था। शी डिड नॉट लाइक हिज फ्रेंडशिप विद द मंकी, और वो जो उसकी वाइफ थी वो कभी पसंद नहीं करती थी कि क्रोकोडाइल एक मंकी से फ्रेंडशिप रखे। द क्रोकोडाइल कुड नॉट ऑल टुगेदर इग्नोर हिज वाइफ विशेष, वो बार बार अपनी वाइफ की जो इच्छा थी उसको तोड़ नहीं सकता था। अब स्टोरी में हम लोग देखते हैं क्या होता है। एक दिन क्रोकोडाइल स्ट्रेट रुकता है विद द मंकी लॉन्गर देन यूजुअल, रोज की अपेक्षा ज़्यादा देर तक रुक जाता है। हिज वाइफ वाज एनवाइड, उसकी वाइफ चिंता करती है, वेटिंग इंतजार करती है, वेटिंग इंतजार करती है। मैनेजिंग द लिटिल क्रोकोडाइल्स, छोटा जो उसका बच्चा रहता है उसको समझाते हुए, रोकते हुए। दैट हैड जस्ट बीन हैच्ड, जो जल्दी ही अभी जन्म लिया था। सी सेड, वो कहती है, हु इज़ द फ्रेंड ऑफ योर्स, आपका मित्र कौन है। यू आर सो फाउंड, आप इतने शौकीन जो उसके हैं। ओह ही इज वेरी नाइस मंकी, बहुत अच्छा बंदर है। ही रिप्लाइड, ही लिव्स ऑन ए फ्रूट ट्री, वो पेड़ फल वाले पेड़ में रहता है। ही सेंड फ्रूट्स, मुझे फल देता। आप देखो, फॉर यू एवरी डे, प्रत्येक दिन मेरे लिए मतलब देता। यू डू नॉट एक्सेप्ट मी टू क्लाइम ट्रीज, तुम जानते हो कि मैं पेड़ पर नहीं चढ़ सकता। डू यू, वो ऐसा करता है। देखते हैं आगे। अ नाइस मंकी आई एम श्योर, रिप्लाइड द वाइफ विद ओबियस, बताया गया स्क्रैम्स। अब देखो यहाँ पर जो बताया जा रहा है, एक उसकी वाइफ क्या करती है, व्यंग करती है। व्यंग करके क्या बोलती है, इफ़ यू आस्क मी, अगर तुम मुझसे कहते हो, दिस मंकी शुड बी माई फूड, ये मेरे लिए भोजन देता है। आई वॉन्टेड टू ईट हिज हर्ट सो मच, इसका मैं हर्ट खाना चाहती हूँ, हृदय खाना या कलेजा कह सकते हैं, खाना चाहती हूँ। वाट अ फुलिश थिंग टू से, साउटेड द क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल गुस्सा होकर कहता है, क्या बोल रहे तुम, इसका हृदय खाओगी। आई कैन नॉट किल द फ्रेंड, मैं अपने मित्र को नहीं मार सकता। दो आई वुड नॉट माइंड ए मंकी ओकेजनली फॉर ए चेंज टू टेस्ट, अपने टेस्ट को बदलने के लिए मैं एक अपने दोस्त को नहीं मार सकता। यू ब्रिंग हिम हियर, वो कहती है उसकी वाइफ कि उसको यहाँ ले आओ। ऑर्डर द वाइफ, आई वॉन्ट टू सी हिम, मैं उसे देखना चाहती हूँ। सो यू कैन ईट हिम नेवर,
मैं उसे कभी नहीं खाऊंगी, डिक्लेयर हर हस्बैंड। मैं उसका हस्बैंड कहता है कि मैं उसे कभी नहीं खाऊंगा, मतलब मैं बोल रहा है कि मैं तो कभी नहीं खाऊंगा अपने दोस्त को। अब क्या होता है, ये इनकी वाइफ है, ये अपना हस्बैंड है। देखो अब क्या होता है। हिज वाइफ वॉज फ्यूरियस, वो गुस्सा होती है, एंड शी डाइव्ड इन टू हाइड द हरसेल्फ एट द बॉटम ऑफ द रिवर। रिवर के पास छिपा लेती है अपने आप को, लीविंग द लिटिल वंस टू पेस्टर दियर फादर। अपने पापा के पास उस छोटे से बेबी जो क्रोकोडाइल था उसको छोड़ के। द क्रोकोडाइल वाज इन अ सीरियस डिलेमेन, यहाँ डिलेमेना बताया गया है, एक अच्छी मुसीबत आ जाती है क्रोकोडाइल के पास कि वो क्या करे। तो देखो डेलमेना मीन होता है दुविधा होती है, अर्थात डाउट होता है। ही लव्ड हिज वाइफ, अपनी पत्नी से प्यार करता था, एंड वाज वेरी फाउंड ऑफ हिज फ्रेंड, तो अपने फ्रेंड से भी बहुत ज़्यादा शौकीन था। फाइनली ही डिसाइडेड टू बी ऑन द साइड ऑफ हिज वाइफ, अपनी वाइफ की साइड आता है। सी वाज हिज वाइफ, देखो बताया गया पार्टनर आफ्टर ऑल, वो उसकी लाइफ पार्टनर है। बोलता है आई नो इट इज अ सिन, मैं जानता हूँ ये पाप है। टू बिट्रे, बिट्रे मीन होता है धोखा देना। बिट्रे मीन क्या होता है, ये बिट्रे लिखा है, इसका मतलब होता है धोखा देना एक फ्रेंड को। बट आई हैव नो चॉइस, ही सेड टू हिमसेल्फ, आई विल इनवाइट द मंकी होम, मंकी को अपने घर इनवाइट करूँगा, एंड होप फॉर द बेस्ट, हो सकता है सबसे अच्छा हो। माई वाइफ वांट्स यू ओवर ए मील, मेरी वाइफ आपको मील पे बुलाया, दावत पे, डियर फ्रेंड, सेड द क्रोकोडाइल व्हेन ही विजिटेड द मंकी, मंकी से मिलता है नेक्स्ट डे। यू मस्ट कम होम विद मी टुडे, आज तुम्हें मेरे साथ आना पड़ेगा, आना चाहिए। तो विद द प्लेजर सेड द मंकी, आई एम नो स्विमर, मैं कोई तैराक नहीं हूँ, बट कैन राइड ऑन योर बैक, मैं तुम्हारी पीठ पर बैठ सकता हूँ। एंड दे सेट आउट, तब मैं चल सकता हूँ। इन द मिडल ऑफ द रिवर वेयर द करेंट वाज द स्ट्रॉन्गेस्ट, जहाँ पर बहुत ज़्यादा धारा, करेंट मतलब होता है धारा, बहुत ताकतवर हो जाती है। क्रोकोडाइल कुड नो लॉन्गर हाइड हिज इंटेंशन, अपने इंटेंशन को, इरादे को नहीं छिपा पाता है। सॉरी माई फ्रेंड, जब बीच में चला जाता है अपने उस बंदर से बोलता है सॉरी माई फ्रेंड, मुझे बड़ा दुख है। ही सेड हेस्टिटिंगली, बोलता है, बट आई हैव टू गो अंडर वाटर नाउ, अब मुझे पानी के अंदर जाना पड़ेगा। आई हैव ब्रॉट, देखो ब्रॉट यू टू हियर टू किल यू, मैं तुम्हें यहाँ मारने के लिए लाया हूँ। माई वाइफ कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ईटिंग योर हार्ट, बिना मेरी वाइफ बिना तुम्हारा हृदय खाए बिना नहीं रह सकती। गुड बाय। अब देखो ये जब कहता है क्रोकोडाइल, तो अब देखो बंदर क्या बोलता है, बंदर भी बड़ा दिमागी रहता है। तो कुछ हम पॉइंट्स पे पहले समझ लेते हैं। तो मंकी वाज बताया गया थंडर स्ट्रक, उसको बड़ा धक्का लगता है। ही न्यू हिज वाइफ वाज इन डेंजर, बताया गया है कि उसकी वाइफ इतनी डेंजर है, खतरनाक है। ही केप्ट हिज कूल, अपने आप को शांत रखता है। प्रोसोडेड बताता है द क्रोकोडाइल ऑन अ प्रीटेक्स्ट टू स्विम बैक टू द रिवर, वो कहता है कि कोई बात नहीं, चिंता मत करो, चलो वापस पेड़ के पास चलो। ही डिसाइडेड देन डिस्काउंट हिज फ्रेंडशिप विद द क्रोकोडाइल, वो अपने मित्रता को क्रोकोडाइल के साथ अपनी मित्रता को छोड़ देता है। अब देखते हैं हम लोग चैप्टर में तो और समझ में आएगा। द मंकी वाज स्केयर्ड एंड डिस्ट्रेस्ड, परेशान हो जाता है, बट ही वाज सेंसिबल, बुद्धिमान रहता है, एंड क्लेवर लाइक ऑल मंकी, सभी मंकियों की तरह। ही केप्ट अ कूल हेड, अपने दिमाग को ठंडा रखता है। कामली ही सेड, वो कहता आई डू एनीथिंग, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, फॉर यू एंड योर फैमिली, यू आर माई ओनली फ्रेंड, तुम केवल मेरे मित्र हो। आफ्टर ऑल दैट इज अ मंकीज हर्ट कंपेयर्ड विद द लाइफ ऑफ ए क्रोकोडाइल वाइफ, बट हाउ फुलिश कुड यू बी, कितने मूर्ख हो। वाई डिड नॉट यू टेल मी बिफोर, क्यों तुमने मुझे पहले नहीं बताया। आई हैव ब्रॉट माई हर्ट अलॉन्ग, मैं अपने हर्ट के साथ नहीं आया हूँ। बट वेयर इज योर हर्ट, तुम्हारा हृदय कहाँ है। आग द क्रोकोडाइल इनोसेंटली, मतलब एकदम इनोसेंटली पूछता है। आई थॉट यू कैरीड, देखो सॉरी, ऑल द टाइम, मैं सोचता हूँ कि तुम अपने साथ हमेशा। ऑफ कोर्स नॉट, ऐसा नहीं है, वो बंदर बोल रहा है, वो क्रोकोडाइल बोलता है तुम अपना हृदय अपने साथ रखते हो हमेशा। वो कहता है ऐसा नहीं है। इट इज़ दे, देखो बताया गया देयर ऑन द ट्री, वो इस समय पेड़ पर है। लेट्स स्विम बैक एट द वंस एंड गेट इट, मैं उसे ले लेता हूँ। योर वाइफ मस्ट बी
वेटिंग, तुम्हारी वाइफ उसका इंतजार कर रही है। रिप्लाइड द मंकी गेनिंग द कॉन्फिडेंस, अपने विश्वास को बढ़ाते हुए। ओह डियर व्हाट अ मिस्टेक, गलती कर दी। हिज द क्रोकोडाइल, दे लाफ्ड लाउडली एज द क्रोकोडाइल, दोनों हंसते हैं। एंड द क्रोकोडाइल टुक फुल टर्न रीच द ट्री, और मुड़ के टर्न, देखो बुद्धिमानी की तरह पिक्चर बनी है, बुद्धिमान की तरह बता रहा है, वो तो पेड़ पर है, इशारा कर रहा है, खुश होकर पेड़ की तरफ जाने लगता है। ऑन द रिवर बैंक द मंकी जम्प्ड ऑन द ट्री, और पेड़ पर चढ़ता है। एंड हीव्ड ए डीप साई, और बड़ी तगड़ी सी सांस लेता, आह करता है। ऑफ रिलीफ, आनंद लेता। ही प्लग्ड ए, बताया गया फ्रूट और टू, एक दो तोड़ता है। फ्रॉम द नियरेस्ट ब्रांच एंड थ्रोइंग देम डाउन, नीचे फेंकता है। एंड सेड लेट योर वाइफ हैव सम फ्रूट्स, अपने वाइफ के लिए कुछ फ्रूट्स ले जाओ। रादर देन माई हार्ट, मेरे हृदय की जगह। फ्रेश फ्रूट आर गुड फॉर माइंड एंड बॉडी, शरीर के लिए भी अच्छे होते हैं और दिमाग के लिए भी। गुड बाय फ्रेंड, एंड इफ़ यू, यदि तुम बताया गया है। डोंट माइंड, इसका कोई मतलब मत लेना। वी वुड नॉट मीट अगेन, हम अब दोबारा नहीं मिलेंगे। क्रोकोडाइल रहता सैडर होता है, दुखी होता है। वाइजर, बुद्धिमानी से। एंड सेड ए फ्यू टीयर्स, उसकी आंखों में आंसू जाते। विच वर जेन्युइन, जो एक जेन्युइन होता है। जेन्युइन का मतलब ईमानदारी से या साधारणतया बात होती है। एंड द टर्न बैक, और वापस मुड़ के आ जाता है। गो टू होम, ही वाज इन अ हरी टू टेल हिज वाइफ ए थिंग आर टू, वो अपनी वाइफ को सब चीज़ें बताता है कि ये दिक्कत हुई। अब हम लोग क्वेश्चन से देख लेते हैं एक बार, देखते हैं हिंदी में बता पाते हैं या नहीं। अगर आप इनको कर पाते तो बहुत अच्छा। जैसे लिखा था, मंकी वाज लिविंग इन द फ्रूट ट्रीज बट दिस हैप्पीनेस जो थी वाज नॉट कंप्लीट। व्हाट डिड ही मिस, वो क्या याद करता था, क्योंकि वो अकेला रहता था, फ्रेंडशिप करना चाहता था। पहला, व्हाट डिड टू फ्रेंड जनरली टॉक अबाउट, दो फ्रेंड क्या बातें करते थे। हमने बताया था चिड़ियों के बारे में बात करते थे, जानवरों के बारे में और गाँव के बारे में, सब बातें करते थे। और उसकी वाइफ चिंतित क्यों थी, क्योंकि एक दिन क्या हुआ था, क्रोकोडाइल बहुत लेट हो गया था। और लिखा है, वाई वॉज द क्रोकोडाइल अनविलिंग टू इन्वाइट हिज फ्रेंड होम, अब बिना इच्छा, क्योंकि वो अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता था, इसलिए इच्छा ना होते हुए भी वो जो रहता है बंदर को बुलाता अपने फ्रेंड को। व्हाट डिड द क्रोकोडाइल टेल द मंकी मिड स्ट्रीम, मिड स्ट्रीम में बताता है कि मेरी वाइफ तुम्हारा हार्ट खाना चाहती है, इसलिए मैं तुम्हें ले जा रहा हूँ, मुझे माफ़ कर देना। हाउ डिड मंकी सेव हिमसेल्फ, मंकी सेव हिमसेल्फ बाय अ ट्रिक, एक ट्रिक अपनाता है और बोलता है कि उसका जो हार्ट है वो तो प्लांट पर है, अगर ट्री पर है। व्हाट डज द लास्ट सेंटेंस ऑफ द स्टोरी सजेस्ट, व्हाट द क्रोकोडाइल टेल हिज वाइफ, अपनी वाइफ से क्या बोलता है, तो अपनी वाइफ से बोलता है कि एक दो फ्रूट देता है और कहता है वो चला गया, अपनी चतुराई के साथ बुद्धिमान था। इस तरह हमारी कहानी ख़त्म होती है। अच्छा लगा हो तो और कहानी देखने के लिए वेट कीजिएगा, दूसरी कहानी बहुत जल्द आपके सामने आएगी।